शुरुआत करते हैं इनके माता का नाम जान के। आपकी माता का नाम क्या है? शमशाद बेगम। आपके पापा का नाम? शेख जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी। सबसे पहले तो उन दोनों लोगों के लिए इतनी जोरदार ताली बजेगी इनको दिल खोल के पूरा जीवन हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का जो समन्वय किया और जो ज्ञान अर्जित किया इन्होंने उनके द्वारा, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा उनसे सलाम है। विविधता है, कई पर्वत है, कई सागर है, कई पठार है, कई तटीय मैदान है, तो कई जंगल तो कई रेत, और इन्हीं भौगोलिक विशेषताओं के साथ यहाँ विभिन्न मतों और भाषाओं को बोलने एवं मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस भारतीय संस्कृति से आता हूँ जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। एक विशाल दरख्त है और हम सब उसकी जड़ें हैं, मगर इसकी खूबसूरती के खिलाफ काम कर रही है भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली भारतीय मीडिया, जो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान को बिठाकर हिरवे और खत्मे में फर्क कराती है, तो दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति को खत्म करने वाली। महोदय, हम भारतीय किसी संस्कृति के विरुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ना और विकास करना गलत है। यदि इस युग में जीवित रहना है तो खुद को अज्ञात और साइंस और टेक्नोलॉजी से गले लगाना ही पड़ेगा, मगर हमारी संस्कृति को भुलाकर और अपनी जीवन शैली को मिटाकर नहीं। हम सब यही चाहते हैं कि द लेट इंडिया द मोस्ट सक्सेसफुल एंड डेवलप्ड कंट्री। बड़े चलो यही नदाए वक्त है, ये कायनात, ये जमीन, ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामजन रहो अमन। पॉलिटिकल लाइव आपसे जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। हमने उसका दिल खोल कर स्वागत किया। यहाँ इतनी भौगोलिक विविधता है, कई पर्वत है, कई सागर है, कई पठार है, कई तटीय मैदान है, तो कई जंगल तो कई रेत, और इन्हीं भौगोलिक विशेषताओं के साथ यहाँ विभिन्न मतों और भाषाओं को बोलने एवं मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। महोदय, मैं उस भारतीय संस्कृति से आता हूँ जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस भारतीय संस्कृति से आता हूँ जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्य अधिकारस्ति की बात करता है। मैं बुद्ध के भारत से आता हूँ जिसने विश्व को शांति, प्रेम, त्याग और सद्भावना का पाठ पढ़ाया। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ बर्बाद हो जाता है। मैं उस कलाम के भारत से आता हूँ जिसने भारत को मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। मैं उस अब्दुल हमीद के भारत से आता हूँ जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध में अकेले 7 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया था। मैं राजा ध्यान, छत्रपति, भूपति, प्रजापति, स्वर्ण रत्न श्रीपति, छत्रपति शिवाजी महाराज संघर्ष, हिम्मत और कभी ना हार मानने का पाठ सिखाया। महोदय, भारतीय संस्कृति एक विशाल दरख्त है और हम सब उसकी जड़ें हैं, मगर इसकी खूबसूरती के खिलाफ काम कर रही है भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली भारतीय मीडिया, जो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान को बिठाकर हिरवे और खत्मे में फर्क कराती है, तो दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति को खत्म करने वाली सोच जब सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान खालिस्तान और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे जब मेरे कानों में गूंजते हैं, तो कुछ नफरती गुट मिलकर सड़कों, चौराहों और दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर उसमें आग लगाकर धुआं कर देते हैं। महोदय, दुख तो मुझे तब होता है जब हमारे देश की निर्भया और बिल्किस बानो जैसी अनगिनत महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, और हमारे देश का यही जागरूक युवा और उनके परिजन जब न्याय के मंदिर का दरवाजा खटखटाते हैं और न्याय की भीख मांगते हैं, तो न्याय के बदले में मिलती है तारीख और मासूम जनता को मूर्ख बनाने वाली प्रशासन। तो दूसरी तरफ भारतीय संविधान और कानून को हाथ में लेकर अपने 5 साल की कुर्सी और इन दरिंदों को बचाने वाले उद्योगपति और नेताओं के हाथ भी मुझे नजर आते हैं। तो उस
वक्त, तो महोदय उस वक्त मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी याद आते हैं जो कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए, ये संविधान रहना चाहिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता बाकी रहना चाहिए। महोदय संकोच तो मुझे तब होता है जब हमारे देश का युवा भगत सिंह, आजाद, गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, अश्फाक और स्वामी विवेकानंद जैसे कई महापुरुषों के विचारों को पीछे छोड़ भारतीय संस्कृति के विपरीत पश्चिमी गले मरे हुए संस्कृति को अपनी जीवन शैली बनाना चाहते हैं। एक हाथ में पिज्जा और एक हाथ में बर्गर मिल जाए तो वो सब्जी रोटी से ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाता है। अगर स्लीवलेस टॉप और छोटी सी स्कर्ट पहनने को मिल जाए तो वो साड़ी और सलवार कमीज से ज्यादा आधुनिक हो जाती है। उनकी सारी मोटिवेशनल नॉलेज बल पुस्तक एक तरफ तो हमारी भगवत गीता, कुरान, बाइबल एक तरफ, उनकी स्ट्रेस, डिप्रेशन और ड्रग्स के साथ जीने वाली जिंदगी एक तरफ तो हमारी इस प्रकृति के साथ जीने वाली जिंदगी एक तरफ। महोदय आश्चर्य तो मुझे तब होता है जो हमारे देश का युवा पश्चिमी वस्त्रों को पहनकर उसे फैशन बताकर विश्व में हमारे देश को दर्शाता है तो मुझे विश्व के यूथ आइकॉन कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद के वो स्वर्ण विचार याद आते हैं। जब कैलिफोर्निया के सड़कों पर एक भद्र महिला ने उनके वस्त्रों को देखकर टिप्पणी की और कहा ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, सर पर पगड़ी और झोला धारण कर रखा है, कोई भिखारी मालूम पड़ते हो। तो उस वक्त भारतीय संस्कृति के प्रचारक युग पृष्ठा ने उस भद्र महिला से कहा, ए देवी, आपके देश में किसी के चरित्र का निर्माण कोई दर्जी किया करते हैं मगर हमारे यहाँ माँ बाप और ये गुरुओं के संस्कार किया करते हैं। महोदय हम भारतीय देश की संस्कृति के विरुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ना और विकास करना गलत है। यदि इस युग में जीवित रहना है तो खुद को अज्ञात और साइंस और टेक्नोलॉजी से गले लगाना ही पड़ेगा मगर हमारी संस्कृति को भुलाकर और अपनी जीवन शैली को मिटाकर नहीं। हम सब यही चाहते हैं कि द लेट इंडिया द मोस्ट सक्सेसफुल एंड डेवलप्ड कंट्री एंड येट द मोस्ट हैप्पी, हेल्दी एंड द कंट्री विद द मैक्सिमम वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। अंत में बस इतना ही कहूंगा, बड़े चलो यही नदाए वक्त है, ये कायनात, ये जमीन, ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामजन रहो, अमन की राह पे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये दौर चलने वाला है क्योंकि क्या है कि आज का मंच, आज का अखाड़ा तो उसने जीत ही लिया, न इससे पहले ऐसा पहलवान आया न इसके बाद आने वाला, ये तो निश्चित है। तो आज की 26 जनवरी तो इसी के नाम लिखनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके माता का नाम जान के। आपकी माता का नाम क्या है? शमशाद बेगम। आपके पापा का नाम? शेख जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी। सबसे पहले तो उन दोनों लोगों के लिए इतनी जोरदार ताली बजे तो इनके लिए भी नहीं होगी, क्योंकि सही बात संस्कार तो घर से आते माता पिता देके रहते हैं। देखिए, बख्शिश जो है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती है, इनाम की कोई कीमत नहीं होती। तो सबसे पहले आरडी मेमोरियल ग्रुप की ओर से मैं 501 रुपए इनकी माता को देता हूं और 501 रुपए इनके पापा को देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने इनको दिल खोल के पूरे जीवन हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का जो समन्वय किया और जो ज्ञान अर्जित किया इन्होंने उनके द्वारा, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उनसे सलाम कहना, मेरा उनसे प्रणाम कहना कि आपको पूरे कॉलेज ने बहुत सारा, ढेर सारा प्यार भेजा है और उस प्यार को मुझे लगता है कि ऐसा ही और सारे बेटे, सारे बच्चे ऐसे ही अगर हो जाएं तो शायद अमन चैन हमसे दूर नहीं है। और